नमस्कार दोस्तों, इंडियाज ग्रोइंग मिलिट्री पावर यूट्यूब चैनल के एक और जानकारी भरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दो प्रमुख डिफेंस अपडेट्स के बारे में। पहला नवचक्षु इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के बारे में और दूसरा भारतीय सेना के नए लाइट टैंक जोरावर के बारे में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने भारत की स्वदेशी डिफेंस टेक्नोलॉजी में एक महत्वपूर्ण छलांग लगाते हुए अपनी बहुप्रतीक्षित नवचक्षु इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्रणाली का अनावरण किया है। यह अत्याधुनिक प्रणाली दो प्रमुख फ्रंटलाइन लड़ाकू विमानों की इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने का काम करेगी। पहला स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस मार्क 1A और दूसरा सुखोई Su-30 MKI। नवचक्षु, जिसका संस्कृत में अर्थ है तीसरी आंख, इन विमानों को उन्नत इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स ESM और रडार वार्निंग रिसीवर RWR क्षमताओं से लैस करता है। ये महत्वपूर्ण प्रणालियां दुश्मन के रडार उत्सर्जन का पता लगाने, विश्लेषण करने और पहचानने के लिए मिलकर काम करती हैं, जिससे पायलटों को युद्ध क्षेत्र की रियल टाइम सिचुएशनल अवेयरनेस की स्थिति की सटीक जानकारी मिलती है। पहला, दुश्मन का पता लगाने और लक्ष्यीकरण से बचना और शत्रु राडार की पहचान करके और उन्हें जाम करके पायलट अपने विमान को दुश्मन की वायु रक्षा प्रणालियों के लिए अदृश्य बना सकते हैं, जिससे उनके विमान का शत्रु के राडार में ढूंढ पाना काफी मुश्किल हो जाता है। दूसरा, खतरों को प्राथमिकता देना। शत्रु के रडार संकेतों को एनालाइज करने की क्षमता पायलटों को आने वाले खतरों को प्राथमिकता देने में मदद करती है, जिससे वे अधिक दक्षता के साथ उचित रक्षात्मक उपाय करने में सक्षम होते हैं। तीसरा, शत्रु के ऊपर टैक्टिकल एडवांटेज प्राप्त करना। दुश्मन की रडार तैनाती और क्षमताओं को समझकर पायलट उनके कमजोरियों का फायदा उठा सकते हैं और हवाई युद्ध स्थितियों में सामरिक बढ़त हासिल कर सकते हैं। नवचक्षु का अनावरण 2023 में यूजर असिस्टेड फ्लाइट ट्रायल्स के सफल परीक्षणों के बाद हुआ, जहां IAF पायलटों ने सिस्टम की ASM और RWR कार्यक्षमताओं का सक्रिय रूप से परीक्षण किया। DRDO वैज्ञानिकों और वायुसेना कर्मियों दोनों को शामिल करते हुए यही कोलैबोरेटिव अप्रोच ने ये सुनिश्चित किया है कि ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्रणाली भारतीय वायुसेना की सुनिर्दिष्ट ऑपरेशनल जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार हो पाए। तेजस मार्क 1A और Su-30 MKI में नवचक्षु का उपयोग भारतीय वायुसेना की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है, जिससे इसके पायलटों को आधुनिक हवाई युद्ध क्षेत्र में महत्वपूर्ण बढ़त मिलेगी। DRDO द्वारा इस उन्नत प्रणाली का सफल विकास महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों में आत्मनिर्भरता की भारत की खोज में एक प्रमुख मील का पत्थर साबित हो सकता है। जैसे जैसे यूजर यानी कि वायुसेना इसके परीक्षण जारी रहेगा, वैसे इस सिस्टम में और अधिक सुधार होता रहेगा। इसी तरीके से भारतीय वायुसेना आसमान में शत्रुओं के ऊपर और भी अधिक सिचुएशनल अवेयरनेस और टैक्टिकल एडवांटेज की उम्मीद कर सकती है। अब बात करते हैं आज के दूसरे बड़े डिफेंस अपडेट के बारे में। कल खबर आई है कि भारतीय सेना के लिए बनाई जाने वाली प्रोजेक्ट जोरावर के तहत पहला लाइट टैंक बनकर तैयार हो चुका है और ये अभी DRDO एवं लार्सन एंड टूब्रो कंपनी द्वारा टेस्ट किए जा रहे हैं फैक्ट्री में। यहाँ पर ANI सूत्रों के हवाले से हमें ये खबर मिल रही है कि जोरावर लाइट टैंक इसी साल मई या जून तक भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हो सकती है। दरअसल इस वक्त जोरावर लाइट टैंक लार्सन एंड टूब्रो कंपनी के फैक्ट्री में 100 किलोमीटर का इंटरनल टेस्टिंग से गुजर रहा है, जिसके बाद इसे फील्ड ट्रायल और यूजर यानी कि सेना के ट्रायल से गुजारना पड़ेगा। अब जोरावर लाइट टैंक की खूबियों की बात की जाए तो ये एक 25 टन का हल्का टैंक होगा, जिसे खास तौर पर चीनी सीमाओं के पहाड़ी इलाकों में तैनात करने के लिए बनाया जा रहा है, जहां पर आम भारी वजन वाले बड़े टैंक्स या तो पहुंच नहीं पाते या फिर उन्हें चलने फिरने में दिक्कतें पैदा होती है, जिससे इनकी क्षमताओं पर बुरा असर पड़ता है। इस टैंक को चीन के टाइप 15 हल्के टैंक के तैनाती के विरुद्ध भारत के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। इस टैंक को बनाने का ख्याल वर्ष 2020 में
चीन के साथ हुए गलवान घाटी के खूनी झड़प और पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग TSO झील के किनारे दोनों देशों के सेनाओं के आमने सामने आने घटनाओं के बाद आया, जिसके बाद DRDO और लार्सन एंड टूब्रो कंपनी को इसे बनाने का जिम्मा दिया गया। अब ये रिकॉर्ड 1.5 साल में विकसित होकर तैयार है, भारतीय सेना के क्षमताओं को चीन के समकक्ष ला के खड़ा करने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए इंडियाज ग्रोइंग मिलिट्री पावर। जय हिंद।